बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में बौद्ध भिक्षु पिछले 12 फरवरी से अनशन पर बैठे हैं। इनके हाथों में भगवान बुद्ध और B.R. अम्बेडकर जी की तस्वीरें हैं। कुछ के हाथों में तख्तियां हैं जिनमें लिखा है रिपील बीटी एक्ट 1949। रिपील का मतलब होता है खत्म करना, समाप्त करना। यानी जो बीटी एक्ट है, बीटी एक्ट बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, उसको खत्म किया जाए। ऑल मेंबर्स ऑफ बीटीएमसी शुड बी बुद्धिस्ट। बीटीएमसी के जितने भी सदस्य हैं वे बौद्ध होने चाहिए, यानी बौद्ध होंगे। बीटीएमसी क्या है? बी फॉर बोध गया, टी फॉर टेम्पल, एम फॉर मैनेजमेंट एंड सी फॉर कमेटी। बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति बीटीएमसी है। अनशन पर बैठे भिक्षुओं का कहना है कि जो तख्ती पर लिखा है बस उतनी ही मांग है। सरकार के साथ बातचीत हुई है लेकिन हल अभी तक नहीं निकला है। क्या है पूरा विवाद? बीटी एक्ट 1949 क्या है? बीटीएमसी के जो मौजूदा ढांचे हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है? इतिहास में क्या क्या हुआ है? आइए इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। बोध गया में, बोध गया को पहले उरुवेला कहा जाता था। 2500 साल पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे, यानी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, संबोधि प्राप्त हुआ था। इसी स्थान पर बने मंदिर को महाबोधि मंदिर कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में एक है। महाबोधि मंदिर परिसर को पहली बार सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यूनेस्को ने 2002 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। महाबोधि मंदिर की जिम्मेदारी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जो बीटीएमसी है, उसी के हाथों में है। लेकिन सबसे पहले हमें 1949 का जो बोध गया टेम्पल एक्ट है, जो बीटी एक्ट 1949 है, उसको समझने की जरूरत है। इसी एक्ट से बीटीएमसी का गठन हुआ है। बीटी एक्ट 1949 के सेक्शन 3 के मुताबिक इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इस समिति को मंदिर की भूमि और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण सौंपा जाएगा। वैसे बीटी एक्ट 1949 पे स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा जिसमें पूरे एक्ट पे बात किया जाएगा। यहाँ हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो विवाद के मुख्य कारण बनते हैं। तो सेक्शन 3 इस बात को कहता है कि भाई जब ये बीटी एक्ट 1949 लागू हो जाएगा तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो एक कमेटी का गठन करे और इस कमेटी को मंदिर, भूमि और उससे जुड़ी संपत्तियां हैं उसका प्रबंधन और नियंत्रण करना है, उसको दे दिया जाएगा। समिति में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। सभी सदस्य भारतीय नागरिक होंगे। ये कंडीशन रखा गया कि कोई विदेशी नागरिक नहीं होगा। इनमें 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होंगे और 4 हिंदू धर्म के होंगे, जिनमें महंत भी शामिल होंगे। यानी 4 जो हिंदू धर्म के सदस्य होंगे उसमें समठ का जो मुख्य पुजारी है जिसको महंत कहते हैं वो भी शामिल होंगे, क्योंकि जो शैव मठ है उसमें जो महाबोधि मंदिर है उसी के कैंपस में बना दिया गया है, तो वो भी होंगे। यदि महंत नाबालिग है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है या समिति में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उनकी जगह किसी अन्य हिंदू सदस्य को नामित किया जाएगा। तो ये तो 4 बौद्धिस्ट सदस्य हो गए और 4 हिंदू हो गए, जिसमें महंत भी होंगे। अब जो है गया जिले के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वे समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट यानी जो डीएम है हिंदू नहीं है तो उस अवधि के लिए राज्य सरकार किसी अन्य हिंदू को अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, टोटल 9 लोग होते हैं और 9 में 5 हिंदू हैं और 4 बौद्ध हैं। विवाद का यही कारण है। फिर आगे है कि राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को सचिव के रूप में नामित करेगी। मामला यहीं पे फंसा हुआ है। बीटीएमसी में हिंदू मेंबर क्यों?
फिलहाल महाबोधि मंदिर में जो आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम कर रहा है। फोरम ने अध्यक्ष जम्बू लामा का कहना है कि हमारी मांग बहुत सरल है। बीटीएमसी में बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग क्यों हैं? क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल है? क्या मक्का का संचालन इस्लाम धर्म के अलावे किसी और धर्म के लोग करते हैं? क्या वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के बदले दूसरे धर्म के फादर भी हैं? अगर ऐसा कहीं नहीं है तो फिर जो है महाबोधि मंदिर में ऐसा क्यों है? बीटीएमसी में जो बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें सिर्फ बौद्ध ही होने चाहिए, ये उनकी मांग है। अब तो ये मामला जो है विधानसभा में भी उठ गया है, वहां भी चर्चाएं चल रही। भाई आखिर इनके साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है बौद्धों के साथ? बुद्ध तो विश्व के धरोहर है, बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है, बुद्ध को पूरी दुनिया मानती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब दुनिया में जाते हैं तो सिर्फ यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया, भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है। आइए आंदोलन का इतिहास समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मांग पहली बार उठ रही है, ये विवाद 19वीं सदी में भी शुरू हो गया था। तब बीटी एक्ट भी पारित नहीं हुआ था, लेकिन महाबोधि मंदिर में तब भी बौद्ध धर्म के लोगों का पूर्ण अधिकार नहीं था। श्रीलंका में अनागरिक धम्मपाल नाम के एक बौद्ध भिक्षु हुए। अनागरिक धम्मपाल पे एक स्पेशल वीडियो बनेगा कि कैसे जो है उन्होंने इस आंदोलन को जिंदा किया और कैसे जो है उन्होंने इस मांग को रखा, क्या क्या उनको कठिनाई झेलनी पड़ी, इस पे भी बात किया जाएगा कि सेपरेट वीडियो। तो अनागरिक धम्मपाल एक बौद्ध भिक्षु हुए श्रीलंका में। दक्षिण एशिया में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में उनका विशेष योगदान माना जाता है। उन्होंने 1891 में अपनी भारत यात्रा के दौरान पहली बार महाबोधि मंदिर पर बौद्धों के अधिकार की मांग उठाई। उस समय बौद्ध धर्म के इस मंदिर पर बोध गया मठ का अधिकार था, वही जो शैव मठ था। बोध गया मठ बिहार के गया में ही स्थित है और यह मठ शिव की आराधना स्थली के रूप में जाना जाता है। और नागरिक धम्मपाल ने मांग उठाई, लेकिन हिंदू महंतों ने मंदिर पर अधिकार नहीं छोड़ा। बौद्धों ने दशकों तक महाबोधि मंदिर का मुद्दा उठाया। 1922 में गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं के एक शिष्टमंडल ने महाबोधि मंदिर के बौद्धों के अधिकार का मुद्दा उठाया। अनशन में शामिल और पीटीएमसी के सदस्य रहे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील कहते हैं, तब महात्मा गांधी ने और नागरिक धम्मपाल से अपनी बातचीत में कहा था कि देश की आजादी पहली प्राथमिकता है। आजादी के बाद महाबोधि मंदिर को बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। प्रज्ञाशील कहते हैं कि आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई और बौद्धों की मांग को हवा में उड़ा दिया गया। सरकार 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट लेकर आ गई और कानूनी रूप से महाबोधि मंदिर पर बौद्धों का अधिकार खत्म कर दिया गया। इस कानून के बनने के बाद 40 साल सामान्य बीते, लेकिन 1992 में आंदोलन एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। 1992 में यह आंदोलन तेज हुआ जब अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और मंदिर का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने की मांग उठाई। इस आंदोलन में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी शामिल थे। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण धम्म मुक्ति यात्रा थी, जो एक रथ यात्रा के रूप में बंबई से महाबोधि मंदिर तक निकाली गई। यह यात्रा मंदिर की मुक्ति के आह्वान का प्रतीक थी। इस यात्रा का नेतृत्व भंते नागार्जुन आर्य सुरई ससाई ने किया, जो मूल रूप से जापान के भिक्षु थे, लेकिन बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके थे। अभी भी बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आकर रह बस जाते हैं। बुद्ध की इस भूमि पर आकर जो है अपना पूरा जीवन बिताते हैं, ताकि बुद्ध के शरण में रहेंगे, बुद्ध के छत्र छाया में रहेंगे तो निर्वाण को प्राप्त होंगे।
नागार्जुन नागपुर के अम्बेडकरवादी बौद्ध समुदाय के एक प्रमुख नेता माने जाते थे। इसके बाद कई सालों के लिए ये आंदोलन एक बार फिर शांत हो गया। कुछ साल पहले आंदोलन फिर जागा और महाबोधि मंदिर में बौद्धों के एकाधिकार की मांग उठी। 2017 में रेडिफ.com को दिए गए एक इंटरव्यू में अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के तब के अध्यक्ष भंते आनंद ने कहा, क्या यह देश बौद्धों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता? क्या यह बौद्धों के साथ किया गया अन्याय नहीं है? जिस स्थान से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई वह स्थान दूसरे के नियंत्रण में है। महाबोधि मंदिर दुनिया में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां किसी धर्म के सबसे पवित्र स्थल का नियंत्रण किसी दूसरे धर्म के लोगों के हाथों में है। अब तो लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। बिहार विधानसभा में इसकी मांग उठ रही है। देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। विदेश तक में आंदोलन और मांग चल रही है कि भाई महाबोधि मंदिर जो बौद्धों का है उसे बौद्धों को दिया जाए, वहां की कमेटी में किसी अन्य धर्म वाले को स्थान ना दिया जाए, क्योंकि विचारधारा में अंतर है। एक विचारधारा जो समता समानता बंधुता की बात करता है, जो मानवता की बात करता है, और दूसरी विचारधारा जो मानवता की बात नहीं करता है, मानव को भी जातियों में बांट दिया है, जातियों को कुरियों में बांट दिया है, जो सबको बांटने की बात करता है, और एक विचारधारा जो सबको जोड़ने की बात करता है। ये दोनों एक जगह पे क्यों हो सकते हैं? एक जो विज्ञानवाद की बात करता है और दूसरी जो पाखंड की बात करता है, अवैज्ञानिकता की बात करता है, दोनों के एक जगह का होना नामुमकिन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विदेश से आने वाले लोग, दुनिया से आने वाले लोग भारत के उस बौद्धिस्ट स्थल पे जब पहुंच रहे हैं तो उस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं कि भाई उस समय प्राचीन काल में दुनिया के तमाम विद्वान आए और भारत से रिसर्च करके चीजों को अपने देश में ले गए, वहां अपनी किताबों में लिखे, और उन लोगों ने पढ़ा कि भारत जो था विश्व गुरु था, भारत विज्ञान ज्ञान में आगे था, भारत तर्कवादी था, तर्कशील था, और वो भारत यहाँ पाखंडी बना हुआ है, अंधविश्वासी बना हुआ है, अवैज्ञानिक बना हुआ है। कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, बातें समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विचार करना चाहिए और बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और बीटीएमसी में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जो है ये अधिकार, बदलाव का अधिकार बीटी एक्ट 1949 राज्य को देता है। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या विचार है? आप अपना विचार जरूर रखें।